ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवत्सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा का प्रभु शब्द जी, दंडवत प्रणाम। कि इस अध्याय में भगवान राम का वर्णन चल रहा है और वेद व्यास को पता था कि राम लीला सबको पता है और रामायण के बारे में, इसलिए उन्होंने बहुत संक्षेप में किया वर्णन। और संक्षेप में भी संक्षेप करने के चक्कर में ऐसे संस्कृत यूज करी जो काफी कठिन लग रही है। तो 11वें श्लोक से आगे बढ़ता हूं। रक्षो अदमेन वृक्वत विपिने असमक्षम वैदेह राज दुहि तरि अपया पितायाम भ्राता बने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिनाम गतिम इति प्रथयम चचार। मेरे साथ पढ़े। रक्षो अदमेन वृक्वद विपिने असमक्षम रक्षोथमेन वृक्वद्भिपवने समक्षम् वैदेह राज दुहितरि अपया पितायाम वैदेहराज दुहितरयपया पितायाम् भ्रात्रा बने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः भ्रात्रा बने मात्रा बने कृपणवत्प्रयया वियुक्तः कृपणवत्प्रयाभियुक्तः स्त्री संगिनाम गतिम इति प्रथयम चचार। स्त्री संगिनां गतिमिति प्रथयश्चार। चचार। शब्दार्थ है रक्ष अधमेन, अत्यंत दुष्ट राक्षस रावण द्वारा वृकवत, बाघ के समान, विपिने जंगल में, असमक्षम असुरक्षित, वैदेह राज दुहितर, विदेह राज की पुत्री सीता देवी को की इस दशा के द्वारा अपया अपया पितायाम, अपहरण करके भ्रात्रा अपने भाई के साथ बने जंगल में कृपणवत, अत्यंत सताए दीन व्यक्ति की तरह प्रियया अपनी प्रियतमा के द्वारा वियुक्त विलग हुआ। स्त्री संगिनाम, स्त्रियों में अनुरक्त पुरुषों का गतिम गंतव्य इति इस प्रकार प्रथयन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए चचार ने लगा। मेरे साथ पढ़िए। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए जब जब रामचंद्र जी जंगल में रामचंद्र जी प्रविष्ट जंगल हुए में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, और लक्ष्मण जी वहां और नहीं थे, लक्ष्मण जी वहां नहीं थे, तो दुष्ट राक्षस रावण ने तो तो दुष्ट दुष्ट राक्षस रावण ने राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री विदेह विदेह राजा की राजा की पुत्री पुत्री सीता देवी का सीता सीता देवी का देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया उसी तरह उसी अपहरण तरह कर लिया, अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में जिस तरह गदरिये और की उपस्थिति गंडरी में की अनुपस्थिति में
बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। बाघ किसी बाघ असुरक्षित किसी भेड़ को पकड़ असुरक्षित लेता है। भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र जी तब श्री तब श्री रामचंद्र जी रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपने अपने भाई भाई लक्ष्मण के लक्ष्मण के साथ साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे जंगल में इस जंगल तरह में घूमने इस लगे तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति मानो मानो कोई कोई अत्यंत अत्यंत दीन दीन व्यक्ति व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। अपनी पत्नी के अपनी वियोग पत्नी में के घूम वियोग रहा में हो। घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने इस उस तरह तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से अपने अपने व्यक्तिगत व्यक्तिगत उदाहरण से उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। एक एक स्त्री अनुरक्त पुरुष अनुरक्त जैसी पुरुष दशा जैसी प्रदर्शित की। दशा प्रदर्शित की। हाँ, हाँ, क्योंकि भगवान राम एक आदर्श पुरुष के रूप में अपने को प्रदर्शित किया उन्होंने, तो एक आदर्श पति को अपनी पत्नी के लिए ऐसे अनुरक्त होना चाहिए, ये दिखाने के लिए ये प्रदर्शित किया भगवान ने। ये भगवान की लीला है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में स्त्री संज्ञानाम गति मिति शब्द बतलाते हैं कि भगवान ने स्त्री अनुरक्त व्यक्ति की सी दशा प्रदर्शित की। नैतिक उपदेशों के अनुसार गृहे नारीम विवर्जयेत्, जब कोई यात्रा पर जाए तो अपनी पत्नी साथ में ना ले जाए। पुराने जमाने में लोग बिना सवारी के यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो, जब कोई घर से बाहर जाए तो अपने साथ अपनी पत्नी ना ले जाए, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जिसमें श्री रामचंद्र जी थे, जब उन्हें उनके पिता द्वारा वनवास दे दिया गया था। कोई जंगलों में रहे या घर में रहे, स्त्री अनुरक्ति आफत बन जाती है, जैसा कि भगवान ने अपने निजी दृष्टांत से दिखला दिया है। निस्संदेह यह स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, लेकिन भगवान की स्थिति आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जगत के प्राणी नहीं है। नारायण परो अव्यक्त नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। चूंकि वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, अतः उन्हें भौतिक जगत की दशाएं नहीं सताती। सामान्यतया सीता से रामचंद्र का वियोग विप्रलम्ब माना जाता है, जो भगवान की हलादिनी शक्ति की क्रिया है, जिसका संबंध श्रृंगार रस से है। आध्यात्मिक जगत में भगवान में सारे प्रेम व्यापार देखने को मिलते हैं। उनमें सात्विक, संचारिक, विलाप, मूर्छा तथा उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। अतः जब रामचंद्र जी सीता से वियुक्त हुए तो ये सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। भगवान ना तो निराकार हैं, ना शक्तिहीन। प्रत्येक प्रयुक्त वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। अतएव उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अपनी प्रियतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद ही है। जैसा कि शील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति ही। राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की हलादिनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान सारे आनंद के मूल स्रोत हैं, वे आनंद के आगार हैं। अतः भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरक्त हैं उनको कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी हलादिनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसकी आगे भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परम भावम अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम।
जो व्यक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता वह उनके उन्हें सामान्य मानव प्राणी मानता है। लेकिन भगवान के मन, बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। स्कंद पुराण में इसकी विशद व्याख्या मिलती है, जिसका संदर्भ माधवाचार्य ने दिया है। नित्य पूर्ण सुखा ज्ञान स्वरूप असौ यतो विभु अतो अस्य रामा इति आख्या तस्य दुखम कुतो वन्वपि तथापि लोकासिक शिक्षार्थम अदुको दुःखवर्तिवत् अंतर्हितं लोकदृष्ट्या सीताम् आसितिं स्मरणम् इव ज्ञान ज्ञानपानार्थं पुनः नित्यं संबंध स्वात्मनः श्रियः अयोध्याया विनिर्गच्छन् सर्वलोकसचेश्वरम् प्रत्यक्षां तु श्रिया सार्धं जगामानादिर अव्यः नक्षत्रमासगणितं त्रयोदशसहस्रकं ब्रह्मलोकसमं चक्रे समष्टं क्षितिमण्डलं रामो रामो राम इति सर्वेषाम् अभवत् तदा सर्वो राममयो लोको यदा राम अपालयत्। वस्तुतः रावण द्वारा सीता का अपहरण असंभव था। रावण द्वारा हरी गई सीता माया सीता थी, सीता देवी का भ्रामक रूप। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो वह माया सीता भस्म हो गई और असली सीता अग्नि से बाहर आ गई। इस उदाहरण से एक दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जगत में कोई भी स्त्री कितनी ही बलवती क्यों ना हो, उसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसा राक्षस भगा ले जाएगा। इस श्लोक में आगत वैदेह राजदुहितरी शब्द सूचित करते हैं कि भगवान रामचंद्र से ब्याहे जाने से पूर्व सीता जी अपने पिता वैदेहराज द्वारा सुरक्षित थी और विवाह हो जाने पर उन्हें अपनी पति की संरक्षण प्राप्त था। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्त्री की सुरक्षा सदैव होनी ही चाहिए। वैदिक नियमानुसार स्त्री के स्वतंत्र होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, ये तो जो प्रभुपाद ने आखिरी जो दिया है ये भौतिक है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर हैं। लेकिन ये जो प्रभुपाद ने ये बता भी दिया कि माया जो माया का रूप था सीता का, रावण उसको ले गया। असली सीता जो आध्यात्मिक हैं वो तो रावण जैसे उनको छू भी नहीं सकता। तो ये एक बात है। दूसरी, तो ऐसा क्यों क्यों हुआ, क्यों ऐसा? ये भगवान की लीला है कि रावण को कैसे मारना है। जैसे जितने भी असुर पैदा हुए ये आपके जय विजय जब आए, पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए, यहाँ अब रावण और कुंभकर्ण के रूप में है। तो उनको भगवान ने उनसे युद्ध करना है। भगवान ने कहा मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मुझे कोई बलशाली भक्त चाहिए जिससे मैं युद्ध करूं। तो उनको कहा तुम जाओ, मैं आऊंगा आऊंगा तुमसे युद्ध करने के लिए, आनंद उठाने के लिए। ये एक पूरा कहानी जो बनी ये भगवान का कि रावण को कैसे मारा जाए, बिल्कुल आप देखते हैं पूरी भूमिका बनती है। और यहाँ पर रावण को सीधे जाके अटैक करने का कोई मतलब नहीं है कि रावण ने कोई गलती किया, उस गलती को ठीक करने के लिए रावण को भगवान ने मारना था, इसलिए रावण से ये काम सब करवाए गए, ये हुए। ऐसे ये लीला है भगवान की। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं जैसे भगवान
कह रहे हैं पेड़ों के पास जाते हैं, तुमने मेरी पत्नी को देखा, किसी वहां पर कोई नदी बह रही है उससे पूछते हैं तुमने मेरी पति को देखा। इतना वियोग जो दिखाया है, ये लीला है कि एक भौतिक जगत में आप अपनी पत्नी से आपका इतना प्रेम होना चाहिए। ये क्योंकि आदर्श पुरुष के रूप में भगवान आए थे, वो सब उनका हर कर्म आदर्श है, आदर्श के रूप में दिखाया जाता है। दत्वा आत्मकृत हत्कृत्य महन कबंधम शक्यम विधाय कपिभिः दयिता गतिम तय बुद्ध्वा बुद्ध्वा अथ बालिनि हते प्लवग इंद्र सैन्य। सैन्य विसर्ग आएगा, नीचे का रौ हो जाएगा। बेलाम बेलाम अगाध स मनुजो अज भव अर्चित अंग्रिही। मेरे साथ पढ़िए। दग्ध्वा आत्मकृत हतकृत्य महन कबंधम तद्ध्वातमकृत्य हतमिकृत्य महाकवन्दम्। बंधम नहीं, गलत हो गया। दग्ध्वा आत्मकृत हत कृत्यम है, मैंने कृत्य पढ़ा, कृत्यम अहन कबंधम। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महाकवन्दम्। बंधम सख्यम विधाय कपिभिः दयिता गतिम तय। सख्यं शखं विधाय विधाय कपिभिर्दयिता गतिं तैः। बुद्ध्वा अथ बालिनि हते प्लवग इंद्र सैन्य। बुद्ध्वात वालिन् हते प्लवगेन्द्र सैन्यैः। भेलाम अगात स मनुजो अज भव अर्चित अंघ्रिः। वीरामगात् मनुजोज भवाच्युताङ्घ्रि। दग्ध्वा जलाकर, आत्मकृत हत कृत्यम अपने आत्मी जटायु तथा दाह संस्कार करने के बाद जो भगवान के निमित्त मरा जटायु, अहन मारा, कबंधम कबंध नामक असुर को, सख्यम दोस्ती मैत्री विधाय करके कपि भी वानर प्रधानों के दयिता गतिम सीता के उद्धार का प्रबंध तय उनके द्वारा बुद्ध्वा जान करके, अथ तत्पश्चात बालिनी हते बलि का वध हो जाने पर, प्लवग इंद्र सैन्य वानर सैनिकों की सहायता से बेलाम समुद्र तट पर अगात गए। सह वह रामचंद्र जी मनुजह मनुष्य रूप में अज ब्रह्मा द्वारा भव तथा शिव जी द्वारा अर्चित अंग्रही जिनके चरण कमल पूजित हैं। मेरे साथ पढ़े। भगवान रामचंद्र जी ने भगवान रामचंद्र जी ने जिनके चरण कमल जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं, ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित हैं, मनुष्य का रूप धारण किया था। मनुष्य का रूप धारण किया था। अतः उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया, अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया, जिसे रावण ने मारा था। जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा कबंध नामक असुर को मारा और वानर राजों से मैत्री स्थापित करके वानर राजों से मैत्री स्थापित करके बलि का वध किया, बाली का वध किया तथा सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके वे समुद्र के तट पर गए। वे समुद्र के तट पर गए। हाँ, और मेरे से गलती, बलि नहीं, बाली का वध किया। बाली था सुग्रीव का भाई, बड़ा भाई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मार्ग में पक्षीराज जटायु ने उसे रोका, किंतु शक्तिशाली रावण ने युद्ध में जटायु को परास्त किया और उनके पंख काट दिए। जब श्री रामचंद्र सीता जी की अन्वेषणा कर रहे थे तो जटायु उन्हें मरणासन अवस्था में मिला और उसने जानकारी दी कि सीता को रावण ले गया है। जब जटायु मर गया तो श्री रामचंद्र ने दाह संस्कार करके पुत्र का कर्तव्य निभाया और फिर सीता को मुक्त कर लाने के उद्देश्य से वानरों को अपना मित्र बनाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, माता जी, बिल्कुल धर्म ऐसे माता जी। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि मनुष्य रूप में है, वही मनुष्य रूप में वो वर्णन भी चल रहा है कि आप ये खुद समझ सकते हैं अब क्या भगवान इतने शक्तिशाली नहीं थे कि आकर के सीधे लंका पर रावण को खत्म करके माँ को ले आते? होता ही नहीं ऐसा, ये सब लीला है। सो हर पग पर हर एक का उद्धार करते हुए आगे जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कैसे किया जाता है ये चीज। कहीं कहीं पर लगता है चमत्कार जो भगवान ही कर सकते हैं और नहीं। जैसे सेतु सेतु बना लंका और इंडिया के बीच समुद्र में, वो सबसे कम डिस्टेंस है। अगर आप जाते हैं रामेश्वरम जाते हैं, रामेश्वरम से आपकी टैक्सी आपको एक पॉइंट तक ले जाती है जहां से इंडिया की डिस्टेंस सबसे कम होती है, और उधर कुछ आपको दिखता भी है ऊपर उठा हुआ समुद्र में, वो सेतु, वो सेतु थी। ये आपको लगता है कि समुद्र में पुल कैसे बन सकता है, भगवान बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल मनुष्य के जैसे काम किए भगवान ने सारे। लेकिन आपको पता है अहिल्या का उद्धार किया, ये भगवान कर सकते हैं और लोग नहीं। लेकिन अदरवाइज भगवान ऐसे काम करते हुए दिख रहे हैं जैसे एक आदर्श पुरुष काम करता है। यद रोष विभ्रम विवृत कटाक्ष पात संभ्रांत संभ्रांत नक्र मकरो भयगीर्ण घोषः सिंधु सरस्य अर्हणं परिगृह्य रूपी पादारविंदम उपगम्य बभास एतत्। मेरे साथ, यद रोष विभ्रम विवृत कटाक्ष पात यद्रोष विभ्रम विवृत कटाक्षपात संभ्रांत नक्र मकरो भयगीर्ण घोष संभ्रांत नक्र करो भयहीन घोषा सिंधु शिरस्य अर्हणम अर्हणम परिगृह्य रूपी सिंधु शिरस्यर्हणं परिग्रह रूपी पदारविंदम उपगम्य बभास एतत्। पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। शब्दार्थ है यत रोष, जिसका क्रोध विभ्रम प्रेरित, विवृत बदल गया, कटाक्षपात दृश्यपात से, संभ्रांत विक्षुब्ध, नक्र घड़ियाल, मकरह तथा मगर, भयगीर्ण घोषः, जिसकी गंभीर गर्जना भय से दब गई, सिंधु सागर, शिरसी सिर पर, अर्हणम भगवान की पूजा की सारी सामग्री, परिगृह्य ले जाकर, रूपी रूप धारण करके, पाद अरविंदम भगवान के चरण कमलों में, उपगम्य पहुंचकर, बभास कहा, एतत् यह निम्नलिखित। मेरे साथ पढ़े, समुद्र तट पर पहुंचकर
समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। हाँ, ये वरुण देव जब समुद्र नहीं आया तो जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी समुद्र के सारे प्राणी जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे भय के मारे उद्विग्न हो उठे। भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब शरीर धारण करके डरता हुआ तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा। भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा। उसने भगवान के कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा। पहले उसको भी समझ नहीं आया कि ठीक है कर रहा होगा कोई। हाँ, आपसे वरुण को ये पता होना चाहिए था ये भगवान है, लेकिन ध्यान नहीं दिया ज्यादा। जब भगवान ने अपनी क्रोध भरी दृष्टि समुद्र पर डाली, सारा समुद्र हिलने लगा, सारे प्राणी समुद्र के चैन हो उठे। तब वरुण जो है वो अपने पूजा सामग्री लेके भगवान के चरण कमलों पर गिरा और इस प्रकार कहने लगा। न त्वां वयं जड धियो नु विधाम भूमन् कूटस्थम आदि पुरुषम जगतम अधीशम जगताम अधीशम यत् सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्यो च भूतपतयः स भगवान गुणेशः। मेरे साथ न त्वां वयं जड धियो नु विदाम भूमन् न त्वां वयं जड धियो नु विदाम भूमन् कूटस्थम आदि पुरुषम जगताम अधीशम कूटस्थम आदि पुरुषम जगताम अधीशम यत् सत्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा यत् सत्वतः सुरगणा रजसः प्रवेशा मन्यो च भूतपतयः स भगवान गुणेशः। मन्यो भूतपतयः स भगवान गुणेशः। शब्दार्थ ना नहीं त्वाम तुमको भगवान को वयम हम जड़ ध्येय मंद बुद्धि वाले नु निसंदेह विदामह जानते हैं। भूमन हे श्रेष्ठ कूटस्थम हृदय के भीतर आदि पुरुषम आदि भगवान को जगताम जगतों के अधीशम सर्वोच्च स्वामी को यत आपके आदि निर्देशानुसार सत्वतः सत्वगुण से सुरगणा ऐसे देवता रजसः रजोगुण से प्रजा ईशा प्रजापति मन्यो तमोगुण से प्रभावित च तथा भूतपतयः भूतों के शासक सह ऐसा पुरुष भगवान आप गुण ईशः तीनों गुणों के स्वामी। मेरे साथ पढ़िए। हे सर्वव्यापी परम पुरुष। हे सर्वव्यापी परम पुरुष। हाँ, समुद्र कह रहा है भगवान से चरणों में गिर के, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं। आप कौन हैं। किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी सारे ब्रह्मांड के स्वामी
अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। अक्षर तथा आदि परम पुरुष है। आदि पुरुष हैं। देवता लोग देवता लोग सतोगुण से शतगुण से प्रजापति, 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 रजोगुण से रजोगुण रजगुण से तथा भूतों के ईश, तथा भूतों के भूतों ईश, के तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं। तमोगुण द्वारा तमोगुण द्वारा अंधे हो अंधे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवता लोग सतोगुण से अंधे हैं, प्रजापति लोग रजोगुण से अंधे हैं और भूत लोग तमोगुण से अंधे हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शैलेश भट्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। जड़ दियह शब्द पशु बुद्धि का सूचक है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार जो जड़ बुद्धि है वे भगवान को नहीं समझ पाते, किंतु तीनों गुणों के द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित होने पर वे भगवान को समझने लगते हैं। किसी हिंदी कवि का कथन है, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। सुख में जो हरि भजे, दुख काहे को होए। दुखी होने पर वह मंदिर या गिरजाघर में भगवान को पूजने जाते हैं, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर भगवान को भूल जाता है। अतएव भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऊपर कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। जब तक चैटा न रहे हमारी बुद्धि काम नहीं करती। ये बिल्कुल सही बात है कि जानवर अगर जाता है कहीं रास्ते से, उसको घास दिखती है, वो उधर को कूदता है। वो हालांकि वो कोई खेत में कोई धान हो, गेहूं की फसल हो, जानवर को नहीं पता है उसमें और घास में क्या फर्क है, वो कूद के खाने लगता है। आपने उसको एक चैंटा मारा, एक डंडे से मारा, जानवर वापस आता है और दूसरे दिन जानवर जाने की कोशिश करता, आप डंडा दिखाएं जानवर वापस आ जाए। उसको समझ आता है कि यहाँ जाना का मतलब डंडा पड़ेगा, ये ठीक नहीं है ऐसा। तो यही हमारा हाल है। हम जब दुखी होते हैं बहुत याद करते हैं भगवान को, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। जब हम सुखी होते हैं, हाँ एक बार भगवान आपकी कृपा, बस उसके बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये जो हिंदी की ये कविता है, सुख में जो हरि भजे, दुख काहे को हो। तो क्योंकि अगर आप भगवान के भजन करते हैं हमेशा, आपको ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि प्रारब्ध है, आपको दंड मिल सकता है। आपके कर्म पिछले या इस जन्म के इतने खराब रहे हैं, उसकी जगह पिटाई हो सकती है। लेकिन भक्ति कर रहा है, भगवान उस पर अनुग्रह करके कृपा करते हैं, दंड कम कर देते हैं। कभी कभी तो अगर बहुत भगवान से पूरा जुड़ चुका है तो सारे माफ भी हो जाते हैं। तो जितने परसेंट पर आप भक्ति में आगे बढ़े, उतना परसेंट कम हो जाए। मैंने बहुत ही खराब कर्म किए हैं, उसका दंड तो अवश्य मिलेगा, वो तो प्रोविडेंस का रूल है, नियम है प्रकृति का। भगवान के संरक्षण में, ये उनके डायरेक्शन में ये नियम बने होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि ये नियम बने और नियम को पालन करते हैं तो हमको कष्ट नहीं होता।
नियम का उल्लंघन करते हैं, हमको तकलीफ होती है, हमको सजा मिलती है। तो ये तो भौतिक जगत की चीजें हैं। जैसे मैंने कुछ को गलत किया, मुझे पुलिस पकड़ ले गई और मैंने कोर्ट में गया, किया, जिरह दी, मुझे सजा मिल गई, मेरा हो गया कल्याण, क्योंकि मुझे जो पाप किया था उसका फल मिल गया। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो अनदेखे होते हैं, सिर्फ देखने वाला भगवान है और कोई नहीं। पुलिस से बच सकते हैं आप, कोर्ट कचहरी से बच सकते हैं, भगवान के नजर से कभी नहीं बच सकते हैं। तो अगर वहां गलती है उसका फल हमको मिलता है। और भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो हमको पता नहीं है क्या क्या पाप हमने किए, मिल रहा है। तो भक्त क्या सोचता है कि ये कम है, मेरे तो बहुत ज्यादा पाप होंगे, भगवान ने इतने में छोड़ दिया, ऐसा सोचता है। उसको दुख नहीं होता है। नहीं तो हम दुख के मारे परेशान रहते हैं। और यहाँ तक कि आप देखिए, कोई बीमार होता है, कोई खराब बीमारी लगती है, रोना धोना, अरे यहाँ तो हमेशा के लिए किसी को रहना ही नहीं, उतना था उसका। भगवान को ये धन्यवाद देते हुए कि आपने इतना समय दिया यहाँ रहने के लिए, मुझे अपने को समझने के लिए, ये धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। इसके बजाय बजाय कि रोना धोना तकलीफ ये करें, क्योंकि ये प्रारब्ध है, वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और अगर आप भक्ति में लग जाएं तो प्रारब्ध जो है भगवान रोक देते हैं, वो फल नहीं मिलते आपको। जो फल परिपक्व हो चुके हैं वो तो मिलते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी भगवान कम कर देते हैं भक्ति में अगर आप आगे बढ़ते हैं। होता है भक्तों के साथ भी बहुत तकलीफें होती हैं। आप हमारे गुरु महाराज को देखे, कितनी तकलीफ सहते हुए वो उस तकलीफ को मानते ही नहीं, वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये बात है। और अगर यही चीज कोई भौतिक व्यक्ति हो, वो तो हमेशा रोता ही रहेगा, मेरे साथ ये हो गया, 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 मेरा भाग्य खराब है, रोता रहता है। भगवान का भक्त रोता नहीं, हमेशा कितने तकलीफ को निकलते हुए भी वो भगवान की ही बातें करते हैं। जय पताका स्वामी महाराज कितने तकलीफ में, शारीरिक तकलीफ है उनको, लेकिन आप देखिए हमेशा ही वो भगवान की बातें करते रहते हैं। वक्त ये होता है और काफी और तकलीफ में है और वो निकलते जाते हैं उस तकलीफ से कई बार। कामम प्रिया ही जहि विश्व विश्रवसो अवमे हम त्रैलोक रावणम अवाप्नु ही वीर पत्नी भदनी ही से तुम इहते यशसो वितत्य गायन्ति दिग्विजय विजयिनो यम यमुपेत्य भूपा। मेरे साथ कामम प्रिया ही जहि विश्रवसो अवमेहम कामं प्रयाहि जहि विश्ववशो अवमेहम् हम त्रैलोक रावणम अवाप्नुहि वीर पत्नी त्रैलोक रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम् बदनी ही से तुम इहते यशसो वितत्य बदनी से तुम यशतो यशो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा। गायन्त दिग्विजयिनो विजयिनो यमुपेत्य भूपाः। शब्दार्थ है कामम, इच्छा अनुसार, प्रिया ही, मेरे जल के ऊपर से होकर चले जाएं। ये कह रहा है कौन? सागर, समुद्र कह रहा है इच्छा अनुसार प्रिया ही मेरे जल के ऊपर से होकर चले जाए, जय विजय प्राप्त करें। विश्ववसः, विश्रवा मुनि का अवमेहम, मूत्र जैसा प्रदूषण
त्रैलोक तीनों जगतों के लिए रावण जैसा व्यक्ति जो रोदन का कारण है, अब आपनो ही फिर से प्राप्त करें। वीर है वीर पुरुष, पत्नी अपनी पत्नी को बदनी ही तैयार करो, बांधो से तुम पुल, यह यहाँ इस जल में ते आपका यशसह यश वितते विस्तार करने के लिए गायन की महिमा का गायन करेंगे। दिग्विजयिनः, सारी दिशाओं को जीतने वाले बड़े बड़े योद्धा, यम जिसके पुल के उपेत निकट आकर भूपा, बड़े बड़े राजा। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। मेरे जल का जल उपयोग कर सकते जल का हैं। उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके निस्संदेह आप इसे पार आप इसे करके पार करके उस रावण की पुरी को जा सकते हैं, उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जा सकते हैं। जो उपद्रवी है जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। तीनों जगतों को रुलाने वाला है। रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है, वो वह विश्व का पुत्र है, वो विश्वा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। किंतु मूत्र के समान के तिरस्कृत है। समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें कृपया जाकर उसका वध करें जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, हे महान महान वीर, वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण यद्यपि मेरे जल के कारण के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर आप इस अद्भुत असामान्य कार्य को असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। आपकी महिमा का गान करेंगे। हाँ, आप ये बिल्कुल सही बात है, सही कह रहा है। भगवान के क्या, भगवान तो उनके नहीं जा सकते हैं, वो कैसे भी जा सकते हैं लंका में, लेकिन ये दिखाने के लिए तरीका ये है, तरीका ऐसा है। तो वो कह रहा है आप तो इसके ऊपर से चल के भी जा सकते हो, लेकिन आप पुल बनाएं ताकि ये एक उदाहरण जनता के लिए हो जाएगा। असामान्य कार्य कि जो आपने किया, समुद्र पर सेतु बनाया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत जनेंद्रियों से निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुत्र जन्म के लिए वीर स्खलन सार्थक होता है, किंतु यदि वह अयोग्य हुआ और अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो वह मूत्र के ही तुल्य व्यर्थ होता है। यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है, क्योंकि वह तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला था। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारें। भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। भगवान चाहें तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह ना करते हुए कर्म करें, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर हैं और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए थे, जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए थे, उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से जादू से ही चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पत्थर का पुल बनवाया। यह प्रमाण है कि ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति का।
ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित न कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए? हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनवाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हम जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करता है। अतः भगवान स्वयं ही भगवद गीता 4.9 में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम च या यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सौर्जुनम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हें समझने के बाद ही भगवान को यथारूप में ग्रहण किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। ये है भगवान के लक्षण। तो भगवान को ऐसे असाधारण काम करते हैं तो समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बना दिया। अभी हालांकि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो समुद्र में तैर सकती हैं, जो भी है, तब भगवान ने ऐसा काम किया। बद्ध्वा उदधौ रघुपति विविध अद्रिकूट सेतुम कपीन्द्र कर कंपित भूरुह अंग सुग्रीव नील हनुमत प्रमुख अनीक विसर्ग आएगा। लंका विभीषण दृश्य आविशद अग्रदग्धाम। मेरे साथ पढ़िए। बद्ध्वा उदधौ रघुपति विविध अद्रिकूट बद्ध्वा उदधौ रघुपतिर्विविध कूटैः सेतुम कपीन्द्र कर कंपित भुरुह अंग सेतुं कपीन्द्र कर कंपित भूरुहांगैः सुग्रीव नील हनुमत प्रमुख अनीक सुग्रीव नील हनुमत प्रमुखैर्नीकैः लंका विभीषण दृशा आविशद अग्रदग्धाम। लंका विभीषण दृशा विशदग्धदग्धाम्। शब्दार्थ है बद्ध्वा, बांधने के बाद, उदधौ, समुद्र के जल में, रघुपति भगवान रामचंद्र ने विविध अनेक प्रकार की अद्रिकूट पर्वतों की चोटियों से सेतुम पुल, कपीन्द्र शक्तिशाली बंदरों के कर कंपित हाथों से हिलाए गए भूरुह अंग वृक्षों से सुग्रीव नील हनुमत हनुमान प्रमुख इत्यादि अनेक ऐसे सैनिकों सहित लंका, रावण के राज्य लंका में विभीषण दशा, रावण के भाई विभीषण के निर्देश से आविशद प्रवेश किया। अग्रदग्धाम, पहले ही वानर सैनिक हनुमान द्वारा जलाए गए। हनुमान एक बार को आया था। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंककर, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंककर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ में हिलाए गए थे, बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे।
समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद समुद्र के समुद्र के ऊपर पुल ऊपर बना बना चुकने के चुकने बाद के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को भगवान भगवान रामचंद्र रामचंद्र सीता सीता देवी देवी को को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रावण के के चंगुल चंगुल से से छुड़ाने के छुड़ाने लिए के लिए लंका गए। लंका लंका गए। गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से रावण के रावण भाई के विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, भगवान भगवान सुग्रीव, नील, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ हनुमान हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के सैनिकों के साथ साथ लंका में प्रविष्ट हुए, लंका में प्रविष्ट हुए, लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। से हनुमान ने जिसे पहले ही भस्म हनुमान कर ने दिया था। पहले ही भस्म कर दिया था। तात्पर्य मात्र हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्यशील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा बंदर सैनिकों ने भिक्षु से ढके बड़े बड़े पर्वत सिंहों को लाकर समुद्र में फेंका, जो ईश्वर की शुद्ध इच्छा से तैरने लगे। श्री भगवान की इच्छा से आकाश में अनेक बड़े बड़े ग्रह रुई के फाहों के समान भारहीन होकर तैरते हैं। जब ये संभव है तो फिर महान पर्वत सिंह जल में क्यों नहीं तैर सकते? ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। वे जो भी चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है। भौतिक प्रकृति ही उनमें बस में है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम। केवल उनके निर्देशानुसार ही भौतिक प्रकृति कार्य करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.52 में भी ऐसे ही जानकारी प्राप्त है। जशा गया भ्रमति समृत काल चक्र गोविंदम अधिपुरुषम तम अहम भजामि। ये बताते हुए कि भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है, ब्रह्म संहिता कहती है कि सूर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा के अनुसार घूमता है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र हेतु हिंद महासागर के ऊपर उन बंदर सैनिकों की सहायता से जो बड़े बड़े पर्वत सिंहों को लाकर जल में फेंक रहे थे, पुल बनाना तनिक भी आश्चर्य नहीं है। ये केवल इसीलिए अद्भुत लगता है क्योंकि इसने भगवान श्री रामचंद्र के नाम तथा जस को अमरत्व प्रदान किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान के लिए कोई असंभव बात नहीं थी। एक श्लोक और करते हैं। सा वानरेंद्र बल रुद्ध विहार कोष्ठ श्री द्वार गोपुर सदो बल भी विटंका निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलय हृदय नेव गुणा। मेरे साथ। सा वानरेंद्र बल रुद्ध विहार कोष्ठ सबानरेंद्र बलरुद्ध कोष्ठ श्री द्वार गोपुर सदो बल भी विटंका श्री द्वार गोपुर सदो बल भीव टंका निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेम कुंभ निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलय हृदनीव खूना श्रृंगाटका गजकुलये हृदनीव घूर्णा। शब्दार्थ है सा वो लंका नगरी वानर इंद्र वानरों के बड़े बड़े सेनापतियों के बल से रुद्ध घिरी हुई विहार क्रीड़ा स्थल कोष्ठ कोठार अन्न के गोदामों श्री खजाने द्वार महलों के दरवाजे गोपुर नगरी के फाटक सदा सभा भवन बल भी बड़े बड़े महलों के अग्रभाग छज्जे बिटंका कबूतर खाने निर्भज्यमान तोड़े जाने वाले धृषण चबूतरे ध्वज झंडे
पताकाएं, हेमकुंभ, सोने के गुंबद, श्रृंगाटका तथा चौराहे, गज कुलय, हाथी के झुंडों से हृदयनी हृदयनी नदी एवं सदृश घूर्णा क्षुब्ध मथी हुई। मेरे साथ पढ़िए। लंका में प्रवेश करने के बाद लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, सुग्रीव, नील, नील, हनुमान आदि बानर सेनापतियों के हनुमान आदि बानर सेनापतियों के नेतृत्व में बानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों, यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। तो मुझे आ रहा है गोदामों का क्या हाल हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। बानरों के हाथ गोदाम लग गया तो जब नगरी में सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मस लिया हो। हाँ, हाथियों के झुंड मच सकते हैं। एक किस्सा कहा जाता है, हाथी जब किसी भी चीज को तहस नहस कर देता है, लेकिन बंदर कम नहीं है। बंदर भी बहुत खतरनाक है। अभी तो बंदर काफी जगह बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इन्होंने किया होगा कुछ वहां ऐसा जो कि रावण के लिए असहनीय होगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले। कहा गया निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे